गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फेयर स्ट्रीट पार्ट 2 1978 मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी फेयर स्ट्रीट पार्ट 1 मूवी की सीक्वल है जिसे लीक जेनेक ने डायरेक्ट किया है। अगर आपने फेयर स्ट्रीट पार्ट 1 मूवी की एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप सबसे पहले उस एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, बिकॉज तभी आप इस एक्सप्लेनेशन को समझ पाएंगे। यह मूवी आर.एल. स्टाइन द्वारा लिखित किताब पर आधारित है। यह मूवी हाल ही में रिलीज हुई है, इसलिए इसकी रेटिंग भी फ्लक्चुएट हो रही है। फिलहाल इस मूवी की रेटिंग IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की है और रॉटन टोमेटो पर 89% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। बट इन फ्यूचर इस मूवी की रेटिंग इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये एक ट्रायलॉजी फिल्म है जिसके टोटल 3 पार्ट्स आने वाले हैं एंड यह इस सीरीज का सेकंड पार्ट था। इस मूवी का थर्ड पार्ट इसी मंथ यानी जुलाई 16 को रिलीज होने वाला है। अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें पिछले पार्ट का कुछ रिकैप सीन दिखाया जाता है, फिर हमें सी वर्मन को दिखाया जाता है एंड वो उसी नोट को देख रही होती है जो पिछले पार्ट में शेरिफ निक ने सी वर्मन के घर पर छोड़ा था। यानी कि सी वर्मन और निक शेरिफ एक दूसरे को पहले से जानते थे। सी वर्मन खुद को अपने ही घर में लॉक करके रखती थी। मे भी उसे लगता था कि सारा फेयर उसे मारने की कोशिश करेगी बिकॉज वो पिछली बार बच गई थी। वो सो रही होती है, सडनली एक स्ट्रेंजर उसके घर पर नॉक करता है। वो स्ट्रेंजर किचन की विंडो की हेल्प से घर के अंदर आता है बट सी वर्मन उस पर अटैक कर देती है। तभी वो देखती है कि वो स्ट्रेंजर और कोई नहीं बल्कि डीना ही थी। डीना उसे सैम से मिलवाती है जिसे देख सिंडी थोड़ा डर जाती है, जिस पर सिंडी उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है बट डीना के कन्विंस करने पर वो मान जाती है एंड कहती है कि सैम को मेजर टॉम से दूर रखने के लिए। देन सिंडी उन्हें 1978 कैंप नाइटविंग मैसेकर के भयानक रात के बारे में बताती है। देन स्टोरी 1978 में जाती है एंड हम सिंडी वर्मन की बहन जिगी वर्मन से मिलते हैं। जिगी को सनीवेल के बच्चे विच बोलकर चिढ़ाया करते थे। वो जिगी को पकड़ लेते हैं और सनीवेल की एक लड़की शीला जिगी के हाथों को लाइटर से जलाने लगती है। तभी वहाँ पर कैंप के सीनियर आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। तभी हम वहाँ पर निक से मिलते हैं एंड ये और कोई नहीं बल्कि शेरिफ निक थे। शेरिफ निक और सिंडी दोनों एक ही कैंप में थे एंड इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। जिसके बाद हम सिंडी के बॉयफ्रेंड थॉमस और उसके दोस्त एलिस और आर्नी से मिलते हैं। तभी वहाँ पर कैंप का सीनियर सिंडी के पास आता है और जिगी की कंप्लेन करता है। जिगी कैंप में नर्स लेन से मिलने जाती है अपने जले हुए हाथ को दिखाने के लिए एंड नर्स लेन और कोई नहीं बल्कि रूबी लेन की माँ थी। जिगी उनके कैबिन में जाती है जहाँ उसे नर्स लेन की डायरी मिलती है बट तभी वहाँ पे नर्स लेन चली आती है और उसका ट्रीटमेंट करने लगती है। नर्स लेन काफ़ी अपसेट होती है बिकॉज सभी लोग मानते थे कि रूबी लेन पागल हो गई थी एंड इसी कारण उसने सभी को मार डाला था। तभी वहाँ पर सिंडी आ जाती है और जिगी को समझाने लगती है बट जिगी उससे कहती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। सिंडी सीडी साइड से बाहर निकलना चाहती थी बट जिगी उसे कहती है कि यह एक श्राप है एंड ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि दोनों बहनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी। देन सिंडी और थॉमस रूम को साफ कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नर्स लेन आ जाती है। वो थॉमस से कहती है कि वो उसे बचा नहीं सकती, उसने दीवार पर थॉमस का नाम देखा है। यह कहकर वो थॉमस पर एक नाइफ से अटैक कर देती है बट उस अटैक से थॉमस बच जाता है और नर्स लेन को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। कैंप में सभी लोग मान रहे थे कि नर्स लेन ड्रग्स लिया करती थी जिसके कारण वो पागल हो गई और उसने थॉमस पर अटैक कर दिया बट सिंडी और थॉमस इस बात पर विश्वास नहीं करते। सिंडी जिगी से नर्स लेन के बारे में पूछने जाती है क्योंकि नर्स लेन के सबसे ज़्यादा क्लोज जिगी थी बट जिगी उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वैसे उसी रात शेडी साइड और सनीवेल के बीच एक कलर कंपटीशन होने वाला था। सभी लोग कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो रहे थे बट थॉमस की तबीयत खराब होने लगी थी। नर्स लेन एक्चुअल में ड्रग्स लिया करती थी या नहीं इस बात का पता लगाने थॉमस और सिंडी उसके कैबिन में जाते हैं जहाँ पर उन्हें नर्स लेन की डायरी मिलती है। तभी वहाँ पर उन्हें एलिस और आर्नी मिलते हैं। वो दोनों नर्स लेन के यहाँ ड्रग्स लेने आए थे बिकॉज उन्हें भी लगता था कि नर्स लेन ड्रग्स लिया करती थी बिकॉज वो दोनों खुद ड्रग्स एडिक्ट थे। सभी लोग उस डायरी को एनालाइज करते हैं एंड उन्हें पता चलता है कि सनीवेल और शेडी साइड पहले एक ही टाउन था बट 1666 के बाद ये 2 हिस्सों में बढ़ गया। उन्हें एक मैप मिलता है जो नर्स लेन ने बनाया था एंड वो सायरा फेयर तक पहुंचने का मैप था। जिसके बाद एलिस और आर्नी दोनों सायरा फेयर को ढूंढने निकल जाते हैं बिकॉज उन्हें लगता था कि सायरा फेयर बस एक कहानी है बट उनके पीछे सिंडी और थॉमस भी जाने लगते हैं। तभी थॉमस को किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है बट सिंडी के आवाज़ देने पर उसका ध्यान भटक जाता है और वो जंगलों की तरफ सायरा फेयर को ढूंढने चले जाते हैं। इस तरफ निक जिगी के कैबिन में जाता है
जहां वो देखता है कि उसके कैबिन में शीला ने पेंट से विच लिख कर रखा है। वो जिगी को पसंद करता था, इसलिए वो शीला से बदला लेने के लिए जिगी की हेल्प करता है। वो दोनों शीला को अकेले आउट हाउस में बुलाते हैं एंड उसके ऊपर कीड़े छोड़ देते हैं और उसे वहीं पर लॉक करके वहां से भाग जाते हैं। सभी लोग जंगलों में सायरा फेयर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इस तरफ थॉमस की तबीयत खराब हो रही थी। तभी एलिस को जंगलों में कुछ खुदे हुए कब्र मिलते हैं। डायरी को देखने पर उन्हें पता चलता है कि नर्स लेन ने ये सारे कब्र सायरा फेयर के हाथ को ढूंढने के लिए खोदे थे। वो इस श्राप को खत्म करना चाहती थी एंड ये तभी पॉसिबल हो पाता जब सायरा फेयर का कटा हुआ हाथ और उसका शरीर दोनों मिल जाते। तभी आर्नी को वहाँ पर एक टनल मिलती है एंड सभी लोग उस टनल के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें काला जादू से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिलती हैं। उन्हें वहाँ पर एक और टनल मिलता है जो कि कैंप से जुड़ा हुआ था। तभी एलिस सिंडी को एक दीवार दिखाती है जिसमें शेडी साइड के सारे किलर्स का नाम लिखा हुआ था, बट उस दीवार में आखिरी नाम थॉमस का था। वह लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी थॉमस पजेस हो जाता है और आर्नी को एक कुल्हाड़ी से मार डालता है। सिंडी और एलिस अपनी जान बचाने के लिए दूसरे टनल से भागने लगते हैं, बट थॉमस उन्हें मारने की कोशिश करता है। सडनली वहां रखे पत्थर नीचे गिर जाते हैं, जिससे टनल बंद हो जाता है। वो लोग किसी तरह थॉमस से तो बच गए थे, लेकिन अब वो इस टनल में फंस चुके थे। इन सब के बाद एलिस को सायरा फेयर पर विश्वास हो गया था। वो सिंडी से कहती है कि नर्स लेन सायरा फेयर का हाथ ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंची होंगी और उसने थॉमस का नाम उस दीवार पर देखा होगा एंड इसीलिए वो थॉमस को मारना चाहती थी। इस बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, बट वो दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। डायरी को पढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि यह टनल एक भूल भुलैया है, लेकिन उस डायरी के सहारे वो आगे बढ़ने लगते हैं। इस तरफ थॉमस कैंप में पहुंच जाता है और सभी बच्चों को मारने लगता है। जिगी और निक दोनों एक दूसरे कैबिन में होते हैं। बातें करते वक्त वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर जाकर चेक करते हैं तो उन्हें बच्चों की लाशें मिलती है। सभी लोग बच्चों को कैंटीन में लाते हैं, बट कुछ बच्चे अभी भी मिसिंग थे। वो लोग कलर कंपटीशन के कारण बाहर घूम रहे होते हैं। निक जिगी को कैंटीन में रुकने के लिए कहता है एंड वो और गैरी सभी बच्चों को ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। सडनली जिगी को याद आता है कि शीला को उसने आउट हाउस में लॉक करके रखा है, जिसके बाद वो शीला को आउट हाउस से छुड़ाने के लिए बाहर चली जाती है। सिंडी और एलिस डायरी को पढ़ते हुए एक अजीब सी चीज के पास पहुंच जाते हैं एंड मे बी ये सायरा फेयर का दिल हो सकता है, बट ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। एलिस उसे टच करती है, तभी उसे एक विजन आता है जिसमें वो शेडी साइड के हर किलर्स को बेरहमी से मर्डर करते हुए देखती है। अचानक उसे वहां पर शिंडी की लाश दिखाई देती है, जिससे डर कर वो वहां से भागने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे बहुत सारे लाशें दिखाई देती हैं एंड सडनली उसका पैर फिसल जाता है, जिसके कारण उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है। सिंडी वहां पर आती है एंड उसका फर्स्ट एड करती है। एलिस सिंडी को अपने विजन के बारे में बताती है। तभी सिंडी को वहां पर एक लाल रंग की काई दिखाई देती है एंड सेम तरह की काई उसे आउट हाउस में भी दिखाई दी थी, जिसके बाद वह उस काई का पीछा करते हुए आउट हाउस के नीचे पहुंच जाती है। जिगी आउट हाउस पहुंचकर शीला को बचाने की कोशिश करती है, बट शीला उसी पर अटैक कर देती है। उन दोनों के झगड़े में शीला बेहोश हो जाती है एंड तभी वहां पर गैरी चला आता है। सडनली जिगी को बाथरूम में सिंडी की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाथरूम का बोर्ड हटाकर देखती है तो उसे वहां पर नीचे सिंडी दिखाई देती है। इसके बाद वो और गैरी एलिस को एक रस्सी के सहारे ऊपर की तरफ खींचने लगती है। तभी वहां पर थॉमस आ जाता है और गैरी पर अटैक कर उसे मार डालता है। जिगी एलिस का वेट संभाल नहीं पाती और एलिस नीचे गिर जाती है। जिगी किसी तरह वहां से बचकर निक के पास पहुंचती है और वो दोनों एक दूसरे कैबिन में जाकर छिप जाते हैं। कुछ देर बाद वहां पर थॉमस आ जाता है और जिगी पर हमला कर देता है, बट निक उसे बचा लेता है और जिगी वहां से भागकर मेस हॉल में चली जाती है। वैसे जितने भी किलर्स थे वो सिर्फ शेडी साइड के लोगों को ही मारा करते थे, इसलिए वो निक को छोड़ देता है बिकॉज वो सनीवेल का निवासी था। इस तरफ सिंडी और एलिस को डायरी में एक दूसरा रास्ता मिलता है। एलिस सिंडी को अकेले ही जाने के लिए कहती है बिकॉज वो इंजर्ड थी और तेज नहीं चल सकती थी। सिंडी मेस हॉल की तरफ अकेले ही बढ़ने लगती है। तभी एलिस के नाक से खून गिरने लगता है एंड सडनली उसे याद आता है कि डायरी में लिखा हुआ था कि अगर सायरा फेयर का हाथ या शरीर किसी भी इंसान के आसपास रहेगा तो उसके नाक से खून गिरने लगेगा, जैसा कि डीना के साथ हुआ था जब वो पानी की टैंकी कार के ऊपर फेंकने वाली थी। तभी उसे खुद के पीछे एक पत्थर दिखाई देता है एंड उसे याद आता है कि सायरा फेयर ने अपने हाथ को काटकर एक पत्थर के ऊपर रखा था, जिसके बाद वो उस पत्थर में सायरा फेयर का हाथ ढूंढने लगती है। इधर जिगी मेस हॉल में होती है। तभी वहां पर थॉमस चला आता है। वो जिगी पर हमला कर उसे मारने की कोशिश करता है, बट जिगी डिफेंड करते हुए थॉमस पर अटैक करती है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता।
तभी वहाँ पर सिंडी चली आती है और वो एक नाइफ से थॉमस पर स्टैब कर उसे मार डालती है। जिगी बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी, जिस पर सिंडी उसे शांत कराती है। कुछ देर बाद वहाँ पर एलिस चली आती है। वो सभी को सायरा फेयर का हाथ दिखाते हुए कहती है कि इसी हाथ के कारण सायरा फेयर शेडीसाइड में कत्ल कर रही है। उन्हें यह हाथ सायरा फेयर के शरीर के साथ दफनाना होगा एंड वो शरीर उन्हें फांसी वाले पेड़ के पास मिलेगा जहाँ पर सायरा फेयर को फांसी दी गई थी। जिगी उस हाथ को देख ही रही होती है, सडनली उसके नाक से खून सायरा फेयर के हाथों में गिर जाता है और अचानक ही उसे एक विजन आता है जैसा कि सैम को आया था जब उसका खून सायरा फेयर के शरीर पर गिरा था। जिगी सभी से कहती है कि उसने सायरा फेयर को देखा है एंड वो बहुत गुस्से में है। तभी हम उसी अजीब चीज़ को देखते हैं जो शायद सायरा फेयर का दिल हो। उसमें से शेडीसाइड के सारे किलर्स आने लगते हैं और हमें पता है कि वो जिगी को मारने आ रहे हैं बिकॉज उसका खून सायरा फेयर के हाथों में गिरा था। तभी अचानक थॉमस फिर से जिंदा हो जाता है और वो एलिस पर अटैक कर उसे मार डालता है। वो लोग वहाँ से भागकर पेड़ के पास पहुँचते हैं और पेड़ के नीचे ही सायरा फेयर की बॉडी को ढूंढने लगते हैं, बट उन्हें वहाँ पर सायरा फेयर की बॉडी नहीं मिलती। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं बट सारे किलर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर रखा था। सिंडी जिगी को वहाँ से भागने के लिए कहती है बिकॉज उसी का खून सायरा फेयर की हड्डियों पर गिरा था। जिगी वहाँ से भागने की कोशिश करती है बट वो किलर्स उसे पकड़ लेते हैं और नाइफ से कई बार स्टैब कर उसे मार डालते हैं। देन थॉमस भी सिंडी को पकड़ लेता है और कई बार अपनी कुल्हाड़ी से उस पर स्टैब कर उसे मार डालता है, जिसके बाद सारे किलर्स वहां से गायब हो जाते हैं। कुछ देर बाद वहां पर निक आता है और वो जिगी को ऑक्सीजन देकर उसे बचा लेता है एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस दिन जिगी वर्मन नहीं बल्कि सिंडी वर्मन मर गई थी। निक ने जानबूझकर जिगी का नाम सिंडी बताया था बट इन सब के बाद वो भी जिगी को पागल समझने लगा था और जिगी की बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं था। निक भी यही मानता था कि थॉमस पागल हो गया और इसी कारण उसने सभी को मार डाला था। जिगी डीना से कहती है कि यह कहानी और श्राप कभी भी खत्म नहीं हो सकते, जिस पर डीना कहती है कि उसे सायरा फेयर की बॉडी मिल गई है और अगर उसे हाथ मिल जाए तो वो ये श्राप को खत्म कर सकती है। जिसके बाद जिगी उसे बताती है कि वो हाथ फांसी वाले पेड़ के पास दफन है जहाँ पर आखिरी बार उसने अपनी बहन को देखा था। देन डीना सायरा फेयर का हाथ ढूंढने के लिए उस फांसी वाले पेड़ के पास जाती है जो कि शेडीसाइड मॉल के बीच में लगा हुआ था। मतलब वो पूरी जगह जहाँ सिंडी वर्मन मरी थी वो अब शेडीसाइड मॉल बन गया था। डीना को वहाँ पर सायरा फेयर का हाथ मिलता है और वो उसके हाथ को लेकर सायरा फेयर की बॉडी के पास जाती है। इस तरफ जिगी शेरिफ निक को कॉल करती है एंड उसे अपने घर में बुलाती है। डीना जैसे ही सायरा फेयर के हाथ और उसके शरीर को एक साथ रखती है उसे एक विजन आता है एंड उस विजन में वो 1666 के शेडीसाइड और सायरा फेयर को देखती है एंड उस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि शायद डीना ही पिछले जन्म में सायरा फेयर थी, बट ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। देन हमें अगले मूवी के कुछ सीन दिखाए जाते हैं एंड हमें वही लोग फिर से दिखाए जाते हैं जो इस मूवी के पहले और दूसरे पार्ट में थे। देन हमें बताया जाता है कि हमें अगले पार्ट में सायरा फेयर की ओरिजिन देखने मिलने वाली है एंड मूवी यहीं पर एंड होती है। तो इस मूवी में हमें कई चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया गया है एंड कई चीज़ों को नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया जाएगा, बट सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यह है क्या सच में डीना ही पिछले जन्म में सायरा फेयर थी, बिकॉज अगले पार्ट के कुछ सीन में डीना को ही सायरा फेयर नाम से बुलाया गया है। तो इस मूवी की सारी कन्फ्यूजन हमें 16 जुलाई को समझ में आएगी जब इस मूवी का थर्ड और आखिरी पार्ट रिलीज होगा। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस मूवी का डाउनलोड लिंक दे दूंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।